बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार का दिन है और 2 तारीख नवंबर की हो चुकी है। इस वक्त इमरान खान का सिक्का सर चलकर बोल रहा है। आज जो बार के इलेक्शन, करोड़ों की फंडिंग, हाउसिंग सोसाइटियां, प्लॉट एक तरफ और खान के उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब, कैदी नंबर 804 के नारे हर तरफ। स्टैब्लिशमेंट का फैसला के नताइज जारी नहीं करेंगे, 6, 7 और 8 नवंबर को फॉर्म 47 देंगे। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी को स्टैब्लिशमेंट अडयाला जेल भेजने का, खान को मनाने का टास्क भी दे रही है। और जाती उम्रा में जो मुलाकात, एक्सटेंशन के मामले पर फाइनल मुज़ाकरात, फील्ड मार्शल अपने लाओ लश्कर समेत जाती उम्रा में क्या मामला थे, इसकी कुछ इतलात आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ामी मामला भी आज सुहेल अफरीदी जारहाना खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सलम जावेद फलक जावेद की करीबी सहेली खोला चौधरी अपने खामंद आरिफ रिंद के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अगवा भी हुई, अरब अमारात। आज ये मामला भी जो सूडान का असलहा देने में एक और मुल्क का नाम आया, मुसलमान मुल्क का। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को हार्ट अटैक भी हुआ है। और ट्रंप की नाइजीरिया को सख्त मिलिट्री एक्शन, नोबेल प्राइज मांगने वाला वेनेजुएला और नाइजीरिया पर चढ़ाई के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन तफसील से बात करें तो बार कौंसिल के इंतखाबात जो इंतहाई अहम मामला, उसमें ताज़ा तरीन जो हुक्म अभी आया है कि लाहौर समेत तमाम इजलास को हुकूमत गैर मुसद्दका करार दे और 6, 7 और 8 नवंबर को नताइज जारी करे, यानी फॉर्म 47। खान का सिक्का पूरे मुल्क में चला। एहसन भून ग्रुप को लाहौर में जो शिकस्त हुई, ये बिल्कुल 8 फरवरी वाला मामला था, जिसमें आपको याद होगा नताइज रोके गए, नताइज में अदल बदल की गई। इसीलिए 6, 7, 8 नवंबर अपनी मर्जी से नताइज देंगे। इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत गई है बड़े पैमाने पर। 27वीं तरमीम चूंकि मंजूर करवानी थी, और उसमें देखिए कि इलेक्शन के दिन एहसन भून ने जिस तरह बात की कि आईनी अदालत हमने हर सूरत में बनानी है, और यही वजह थी, इस पे जोर था। ये 8 फरवरी को जिस तरह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते रहे, ये वकील भी ऐसे ही लड़ते रहे। इनमें से जीतने वालों का मौजे से काम नहीं है। यहाँ प्लाटों की, हाउसिंग सोसाइटी की, करोड़ों रुपए की सियासत, स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत, और अब फॉर्म 47। इसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट ग्रुप की जो वाज़ेह अक्सरियत पंजाब बार कौंसिल में, ख़ासतौर पर बलोचिस्तान में, ये 26वीं तरमीम का मुकाबला था लाने वालों का उसके खिलाफ वालों के साथ। अब 26वीं तरमीम में जो नहीं हो सका वो 27वीं में करना है। और ये वही काम था जो जनरल अयूब खान के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में आप बड़े बड़े वकला देखें, उस वक्त जजेस देखे जो करते रहे। इसमें भी हाई कोर्ट के इख्तियारात कम करने हैं, वकला को खामोश करना है, आर्टिकल 200 में तरमीम करनी है, आर्टिकल 8 मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, फिर हुकूमती ग्रुप्स बनाने हैं। 27वीं तरमीम के बाद हो सकता है जो 28वीं में भी तैयार हो जाए। इसलिए इनकी भरपूर हमायत की जा रही थी हर लेवल पर। तहरीक इंसाफ के और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने इन हालात में बड़ा बेहतरीन मुकाबला किया। और इस तरमीम में याद रखें एक और चीज़ भी होगी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर असर डालना। ये इख्तियारात ला के जो सूबों को वफाक के तसल्लुत में गवर्नर राज लगाना, वज़ीर आज़म की तब्दीली करना, ये आईनी अदालतों से करवाने की कोशिश की जाएगी। और ये ताकत और क़ुव्वत का वही खेल है जो चल रहा है। इसमें कोशिश यही है कि मुज़ाहमत करने के खैबर पख्तूनख्वा काबिल ना रहे। और जनरल जया का जो मार्शल का बदतरीन दौर कौम ने देखा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहले ये कब्रस्तान बनी हुई है, यहाँ सदर के ओहदे की अहमियत को बढ़ा के इन इंतखाबात से ज़ाहिर ताकत लेनी थी। अब इसमें इनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल मरहला इस्लामाबाद था, जहाँ वाजिद गिलानी का ग्रुप मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन और उसके बाद जीतने में हुकूमती हमायत के साथ एक मजबूत धड़ा बन चुका था। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में सिर्फ एक उम्मीदवार इनका जीता, लेकिन बलोचिस्तान जो स्टैब्लिशमेंट का गढ़ सबसे मजबूत, वहाँ 8 में से 6 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप ने जीती। इसी तरह गुजरावाला में, लाहौर में तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट ने 30 में से 20 नशिस्तें जीती हैं। 4 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इन्हीं के साथ ही हैं, वो भी जीते हैं। एहसन भवन ग्रुप की जो 6 नशिस्तें नहीं मिली हैं। और पंजाब में तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि पंजाब में आपको पता है इस वक्त जीतना, जहाँ पे जो हालात आपके सामने हैं, लेकिन ये मामला क्लियर हो जाएगा 2-3 दिन में आपके सामने उस वक्त तफसीलात आ जाएंगी। आज जो बड़ी एक और मुलाकात जाती उम्रा में फील्ड मार्शल आले शरीफ की जो 2.5 घंटे की मुलाकात, शहबाज गिल ने भी उसकी तस्दीक की। और 2 लाहौर में सीनियर सहाफ़ी जिनके आले शरीफ के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, दोनों के साथ मेरी बातचीत हुई और वो कह रहे थे हम अपने वीलॉग्स में इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने ज़रूर शेयर की हैं, कुछ ज़ाहिर है मेरा अपना तज्जिया भी है इसमें। अब ये एजेंडा तो ज़ाहिर है बज़ाहिर अमेरिका का जो दिफाई मुआहदा हुआ, फिर सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात, मुआहदा, मुल्की मईशत, हिंदुस्तान की जंग, खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन, अफगानिस्तान मुज़ाकरात, पंजाब के अंदर गवर्नर, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 2.5 घंटे में इतनी बातें करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं। असल इसमें एक ही बुनियादी और अहम नुकता, वो था एक्सटेंशन। आले शरीफ की तरफ से अभी तक एक्सटेंशन पर कोई बात नहीं की जा रही पब्लिक में, और 29 नवंबर में सिर्फ रह गए 27 दिन। बज़ाहिर तो ये दावा किया जा रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन पसे पर्दा बहुत से तूफानों का सामना है। देखिए जो पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हैं, जो इनके लिए तूफान है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, भूख अफलास, अमन व अमान, ये मसाइल तो आले शरीफ के भी नहीं है, ना फील्ड मार्शल के हैं। इनका तो सबसे बड़ा मसला है मुद्दत मुलाजमत तोसी हो,
फिर 27वीं तरमीम हो, फिर सदारत हो, उसके बाद हुकूमत इक़्तिदार हो, आखिर में कहीं अवाम को कोई मसाइल नजर आ जाए। दोनों के दरमियान जो शतरंज का खेल चल रहा है, दोनों बल्कि पोकर खेल रहे हैं आपस में मुंह पक्का करके। एक तरफ आपको पता है खुदा के लिए जाने की बातें छोड़ दो वाले पोस्टर, और दूसरी तरफ अचानक मरियम नवाज के पोस्टर उतरवा के दीवारें खाली करवाई गई। ये ज़हीम कादरी जो सहाफ़ी लखारी, ज़हीम लखारी, वो बाकायदा वहाँ मौजूद है, उनकी वीडियो फुटेज मौजूद है। फील्ड मार्शल ने देखें अपनी जो मुद्दत 3 साल की पूरी करनी है वो तो ख़त्म होने का टाइम आ गया। अगर ये शुरू करते हैं तो फिर अमरीत का एक दौर शुरू हो जाएगा 3 साल का। जायज़ मुद्दत में इनके हटाने की, नए आर्मी चीफ की बात नहीं की जाती थी कि ये फौज में बगावत का मामला बनता है। लेकिन 29 नवंबर को इनका अगर वक्त पूरा होता है और उसके बाद इस ओहदे पे कायम रहते हैं तो फिर जाहिर है मुल्क में जो आइन है, जमहूरियत है, इंसानी हकूक है, पाकिस्तानी को मफादात है, सलामती समेत बहुत से मामला, फिर इदारे के अंदर भी बहुत से लोग रिटायर होने हैं, आपको पता है, अवामी रद्द अमल भी है। और ये काम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ, अयूब खान के दौर में, फिर ये फितरती मामला कि उठता है वो बाल। अभी तक तो लोग लंगड़ा लूला सूरत में इस कानून को तस्लीम करते रहे 3 सालों में, क्योंकि मुद्दत जायज़ थी, इसको तस्लीम कर लिया लोगों ने। लेकिन इसके बाद मुश्किल हो जाएगा। जो अंदरूनी और बैरूनी मसाइल इस वक्त देखें आपको बड़े गौर से समझने होंगे, जो मुलाकात का हिस्सा ज़ाहिर है नहीं बनाया जाता होता, लेकिन नया आर्मी चीफ क्यों पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, ज़रा गौर करें। अब तक आर्मी चीफ की मौजूदगी में अंदरूनी और बैरूनी महाज पर शदीद खतरात का हम शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान के मशरिक मगरिब में जो जाल बिछाया गया है, यहाँ तो इस वक्त देखें सिर्फ अपने पाव गोश्त की बात हो रही है ना, यहाँ पूरी भैंस की मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क की सलामती दांव पे कैसे लग रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो लड़ाई करवाने की कोशिश की गई, इसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हो रहा है। चीन आपको पता है पाकिस्तान के मामला से साइड पे कर दिया गया है। अमेरिका की जो एंट्री हुई, अब चीन के $67 अरब सी पैक और गवादर है, ये अमेरिकी मफादात की वजह से मजबूर है, वरना ये कब के यहाँ से जा चुके होते। ये जो ताज़ा तरीन मामला अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ, उसके बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान को ईरान की बंदरगाह चाबहार पर काम करने की इजाज़त दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। इनसे पाबंदियां हटाना अफगानिस्तान के साथ, वस्ती एशियाई ममालिक के साथ, ये जो 10 साला मनसूबा उसमें 6 महीने से स्टार्ट है। और हिंदुस्तान ईरान की तिजारत, अब देखें रूस का तेल भी वहाँ पहुँचना शुरू होगा, एक्सपोर्ट भी होगी, इम्पोर्ट भी होगी। और ईरान की तो पहले ही आपको पता है तेल की गाड़ियाँ जो अफगानिस्तान कामयाबी से पहुँच रही हैं। अब अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की तिजारत तुर्खम बॉर्डर पर इन्हिसार था, या हिंदुस्तान के ज़रिए तो वाघा बॉर्डर से तिजारत थी, ये दोनों बॉर्डर्स की अहमियत ख़त्म होगी, क्योंकि चाबहार के बाद अफगानिस्तान और रूस भी मिलकर हिंदुस्तान के साथ तिजारत और दिफाई मामलात करेंगे। यानी एक बेवकूफ़ी ने अफगानिस्तान, हिंदुस्तान को और ईरान और रूस को जोड़ दिया। 4 ममालिक पाकिस्तान के साथ सामने इनडायरेक्ट मुखालिफ हो गए। अब चीन की तो अपनी 34 के करीब बंदरगाहें मौजूद हैं। ये अफगानिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात मौजूद हैं, ईरान के साथ इनके ताल्लुकात हैं, रूस के साथ इनके ताल्लुकात हैं। ये चीन चाबहार बंदरगाह तक पहुंचा तो फिर गवादर की अहमियत क्या रहनी है। अमेरिका को जो हिंदुस्तान का ये दिफाई मुआहदा है $60 अरब का, ये रास्ता खोल के जो असलहे समेत खतरनाक अपाची हेलीकॉप्टर तक दे दिए गए, उसमें पाकिस्तान को खतरा तिजारत और दिफाई मामला दोनों पर इन 4 ममालिक से शुरू हो गए। और ये पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा मामला है। इसे आपको नजर आएगा कुछ सालों के बाद। ये तो अपनी जहरीली ख्वाहिशात से, जो नीयत और बयानात से ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे को सामने रख के अफगानिस्तान के हवाले से बातें करते हैं, जिसपे उनके अभी ये वज़ीर दिफा जैसा बंदा बात कर रहा है ख्वाजा आसिफ। वहाँ अफगान हुकूमत अभी तक अक्लमंदी का काम कर रही है। उनके तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो ख्वाजा आसिफ के बयानात में कहा कि ये इस शख्स के ज़ाती मसाइल हैं, इसकी मुश्किलात है, इसका अनाद और नफरत है, ये पाकिस्तान की कौम का बयानिया नहीं है। पाकिस्तान की कौम और अफगानिस्तान की अवाम कोई जंग नहीं चाहती, और हम अपने भाइयों के मुकाबले में कभी नहीं आएंगे, ना इनकी बातों की वजह से आएंगे। इसे तो मुकम्मल टास्क मिला हुआ कि आपने ये मामला तो वो बर्बाद करने, उस लेवल तक लेके जाना है। ये जो अभी 2 दिन पहले आपको बैरिस्टर अकील की या राना सनाउल्लाह की गज़ा अमन मंसूबे की पूरी तफसील जो उसने खुद बता दी टीवी पे कि दिफा भी करेंगे, असलिया भी लेंगे, हुकूमती एतराफ़ था, ये असल में इनका मंसूबा उसने बता दिया आपको। ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू में तो कहा ना, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कल आपको मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स गज़ा के मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे और बताएंगे कि DGSPR के साथ इन तमाम सहाफ़ियों कल मुलाकात होगी। उसके बाद ये आपको ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल बताएंगे कि जो मिंबर पर बैठे हुए मौलवी भी नहीं बता सकते। तो ये इनके वो सलामती के मसाइल चल रहे हैं एक्सटेंशन के मामला पर। अभी मौलवियों के देखे जिस तरह लब्बैक पार्टी को बाकायदा नून लीग में शामिल किया करने की कोशिश की, वो मौलवी राग़िब नईमी साहब जामिया नईमिया के, उनकी अलिया नून लीग की मखसूस नशिस्तों की MPA भी रही हैं। अब उनके पीछे कौन खड़ा है? हार्ड स्टेट, जो मसाजिद गिराने से लेके लाउड स्पीकर पर पाबंदियों तक, अपनी मर्जी से इमाम लगाने। लेकिन ये नहीं पता वोट देने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग तो नहीं खड़े होंगे उनके साथ। इमाम बेशक मस्जिद में अपना खड़ा कर दें। अब इस वक्त एक और अहम चीज़ जो शहबाज इस मुलाकात से पहले हुई, वो ताजरों की एक मुलाकात हुई।
और उसमें ताजरों ने साफ साफ कहा कि अगर अब भी आपने कुछ नहीं किया तो देर हो जाएगी। मुल्की मईशत की तबाही बर्बादी ऐसी है कि गैर मुल्की सरमायाकार तो जा रहे हैं, अंदरूनी मुल्क में कोई अपना बिजनेस खोलने पर तैयार नहीं, बिजनेस के मौके ख़त्म हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और टैक्सेस ने नई सनतें लगना तो छोड़ दें, पुरानी जो बंद हो रही है वो भी छोड़ें। अभी 150 के करीब जो है वो जनवरी तक फैक्ट्रियाँ मिलें बंद होने का खतरा है। जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक से इदारों की आ रही हैं वो अलग पूरी की पूरी कहानी बता रही हैं। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल भी आप जानते हैं। और सबसे बढ़कर नवंबर में जो एहतजाजी कॉल आनी ही आनी है, वो चाहे फील्ड मार्शल के इख्तिताम मुद्दत मुलाजमत से पहले आए या बाद में आए, फैसला सिर्फ ये करना है, जिसे रोकने के लिए इस वक्त सरतोड़ कोशिश है। और यही इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा आपको पता है एहतजाज का, और ये हर दौर में रहता है। इस वक्त इन्हें खतरा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, खौफ है, डर है कि वहाँ जो लोग आ चुके हैं इमरान खान के नज़रिए पर, सुहेल आफरीदी और उनकी टीम, अब उन्हें रोकने के लिए बिलाशुबा तहरीक इंसाफ की क़यादत में लोग ऐसे मौजूद हैं जो किसी सूरत में एहतजाज नहीं चाहते। याद रखें, ये बैरिस्टर गौर सर फहरिस्त हैं, ये एहतजाज के मामला को दबाते भी हैं, एहतजाज की तरफ जाते भी नहीं और एहतजाज में आपको नज़र भी नहीं आते। हालिया दिनों में बल्कि फील्ड मार्शल ने एक बयान भी इनके हवाले से आपने सुना बैरिस्टर गौर के, कि इन्हें बड़ा पसंद करते हैं, वो टीवी पे आए तो टीवी की आवाज़ ऊंची कर देते हैं। तो इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो सुहेल आफरीदी पर ये मुकम्मल दबाव डालते रहे कि नवंबर में कोई कॉल ना दें, कोई एहतजाज ना करें, बल्कि ये रास्ता बता रहे हैं कि अगर हमें कॉल देनी पड़े तो फिर हम ऐसे इलाकों की दे देते हैं जहाँ एहतजाज पर एस्टेब्लिशमेंट को इतराज़ ना। हम कराची चले जाते हैं या कोयटा चले जाते हैं, बल्कि मीरपुर चले जाते हैं, लेकिन पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, बल्कि पेशावर भी एहतजाज की कॉल ना दें। ये सबसे बड़ा मसला, और ये कॉल आनी ही आनी है। इस 2 हफ्तों में खान के साथ मामला बिल्कुल तय हो जाएंगे। अभी जो एक तो सोशल मीडिया से आपको पता है आपकी तवज्जो हटाने के लिए वारदातें हो रही हैं। 9 मई से पहले वो जो रहनुमा भाग गए थे या छोड़ गए थे वो लाए जा रहे हैं, माइनस इमरान खान फार्मूले पे काम करने वाले। दूसरी तरह एहतजाज रोकने की ये पूरी कोशिश है। अब उनका इतराफ़ जुर्म देखें इकरार करने का कि इमरान खान को जेल जाने से पहले भी ये लोग कायल करते रहे कि आप पार्टी चेयरमैनशिप से हट जाएं और नामजद कर दें किसी और को। आज भी यही कर रहे हैं। अब स्टैब्लिशमेंट की फरमाइश है कि इमरान खान खुद को जो पैटर्न इन चीफ है उससे पीछे हटे और किसी और का नाम सामने लें। इमरान खान ने तुस्सों की भी कहा मैं माइनस होने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे इन मसाइल का हल और अपना प्लान बताएं, लेकिन उनके पास कोई हल था ही नहीं, ना ये हल करना चाहते थे। ये सिर्फ इमरान खान को माइनस करके कोशिश करते, पिछले 3 साल से जो कोशिश चल रही है। अभी इमरान इस्माइल ने बर्मला इतराफ़ किया कि जब शाह महमूद कुरैशी से जेल में भी मुलाकात हुई तो उसमें ये पहले भी ये धड़ा यही कोशिश कर रहा था और अब भी उन्हें भेजने की मनाए जाके, और उस पर तो नवाज शरीफ की मिसालें दी जा रही हैं कि देखिए नवाज शरीफ 40 साल सियासत में रहा, माइनस हो गया, बेटी और भाई सामने आ गया, हुकूमत भी बन गई है, फील्ड मार्शल मुलाकातें भी हो रही हैं, काम भी हो रहा है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, उसमें शाह महमूद कुरैशी को आप नामजद करें। और ये कह रहे हैं नवाज शरीफ तो देखें मेंबर भी बना, आप भी पार्लियामेंट के मेंबर बन जाए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब बिलाशुबा आपको पता है, और कोट लखपत के तमाम लोग इमरान खान के नज़रिए पर कायल हैं, वो इस मामले पर बिल्कुल किसी सूरत में इनके साथ नहीं है। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों में से तो कोई एक दफ़ा भी जेल नहीं गया। ये तो 8-8 घंटों में पार्टियां छोड़ के चले गए। शाह महमूद 2.5 साल से जेल में है। कोट लखपत में सारे जो जेल में बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि इमरान खान का स्टैचू और पाकिस्तान की कौम और अवाम के सामने क्या है। वो इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। मामला वो हल करना चाहते हैं बिल्कुल जमहूरी अंदाज से, मुज़ाकरात के, और वो होंगे आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट की अभी इस मुद्दत मुलाजमत के बाद ही। अब ये अपडेट जो है वो मैं आपको दूंगा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इनके 3 साला वारदातों का एक तसलसल तो चल रहा है, जिसमें अभी हमने एक्टिविस्ट जो खोला चौधरी, सनम जावेद और फलक जावेद की करीबी दोस्त भी हैं, उससे खावन आरिफ रिंद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वीगो डाले वाले एयरपोर्ट से अगवा करके ले गए, उम्रे के लिए अपने खावन के साथ जा रही थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। अब ये वही तसलसल चल रहा है जो एक्सटेंशन के बाद अब पता चलेगा किस लेवल तक जाएगा। लेकिन फलक जावेद और डॉक्टर शहबाज भट्टी की जो मजम्मत कर रही थी गिरफ्तारी की, खोला चौधरी खुरम ज़िशान की जीत की बातें कर रही थी, इनके अकाउंट्स में मैं देखा कोई मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं है जो इतराज़ का मामला हो। ये इमरान खान के अडयाला जेल में बहनों के साथ वहाँ शहबाज भट्टी की तरह हर समात भी होती थी, लेकिन रियासत को इस वक्त खतरा ही सिर्फ हम पाकिस्तानियों से, जिन्हें ना तो ये अब मुल्क छोड़ने की इजाज़त देते हैं, कोई 19वीं 20वें ग्रेड के अफसर का हलफनामा लेके आए, और अगर ये मुल्क के अंदर रहने की कोशिश करें तो ये अगवा कर लेते हैं। इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो एक चीज़ अच्छा मुझे याद आई, जो मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की ज़ाती अनाद है आपस में, ज़ाहिर है वो सियासीदानों की वजह से इसे फरमाइशी गिरफ्तारी करें। ये अल्लाह जाने कैसे लोग हैं इस तरह की बातें करते हैं, ये अकल से बाहर है। माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त का एहसास करें और कोई ऐसी यकीन करें फजूल बातें ना किया करें। कुछ लोग करते हैं, वो थोड़े से हैं। वो हुकूमत ने तो सर पैर से उतारी हुई है। देखिए मरियम नवाज साहिबा ने जैसे पहले रजी दादा को फांसी की इजाज़त दी हुई थी, अब तो बाकायदा सरकारी चैनल हुकूमत पंजाब का बना के ख़वातीन की पहले ही किरदार कशी की जाती है। उस्मा बुखारी जिस तरह सहाफ़ी समीना पाशा के पीछे हाथ धो के पड़ी, अब क्या पंजाब में सारे मसाइल हल हो चुके हैं कि वो इस तरफ आ गई हैं?
वजह यह है कि अब इनके सामने ओपोजिशन बुलडोज हो चुकी है। तमाम रहनुमा जेलों में, पार्टियां तोड़ दी हैं, क्रैकडाउन कर दी हैं, जबर जुल्म का एक पूरा मैदान खड़ा किया हुआ है। इन्हें कोई रहनुमा नज़र नहीं आता जो इनके सामने आमने सामने बात करे। सहाफ़ियों ने तो अब फिर मजबूरन अवामी मसाइल उजागर करने होते हैं, इसीलिए इनके पास, सियासतदानों के पास तो असेंबली का फोरम है और इनके पास बहुत सारे फोरम है। सहाफ़ियों के पास तो अब सोशल मीडिया का एक फोरम होता है सिर्फ। अब हुकूमत पंजाब उस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करने के लिए लोगों लगा के आ गई, भाई अपने ट्विटर पे बैठ के गाली गलोच करें जो करना है आपने। ये खैर मैंने देखा तो उन लोग वहाँ भी नहीं देखते, कहता क्लिप सामने आ गया, नज़र आ गई। आखिर में ट्रंप की बात करते चलें, जिसे नोबल इनाम के लिए पागल हुए थे, वो नाइजीरिया और वेनेजुएला जा रहा है हमला करने। कह रहा है कि वहाँ हुकूमत मसीहों को कत्लेआम कर रही है, जो गलत है। ट्रंप कहता है मैं वहाँ कार्रवाई करने के लिए आऊँगा, लेकिन उसे सूडान, लेबनान, फ़लस्तीन ने नज़र नहीं आएंगे। नाइजीरिया की हुकूमत ने उसे इनकार किया है। सूडान के मामलात में देखें बड़ी अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं कि वहाँ अरब अमारात के शेख मंसूर, ये मैनचेस्टर सिटी के मालिक भी हैं। सूडान में असले की स्मगलिंग में इनका नाम भी आ रहा है। RSF के जो अल्फाशर में वहाँ सहाफ़ियों के, आवाम के साथ जो जुल्मों से तम हो रहा है, वजह वही सोने मादनियात के ज़खायर, उसमें अरब अमारात का ताउन बड़ा अजीब व गरीब मामला है। अब दुनिया उन पर ज़र पाबंदियाँ लगाने की बात भी कर रही है। और ये जो मज़ालिम है देखें, इसमें कुदरती वसाइल के अलावा जो है वहाँ अभी जो बाकी ममालिक सामने आ रहे हैं, यमन जैसे धमकी दे रहा है बुर्ज खलीफा की और अरब अमारात पे, ये जहन में रखें कि वहाँ पे 20,000 लोग कल जिस तरह एक दिन में शहीद हुए। जो वहाँ रेत है वो काली हो गई है खून से, इन मासूमों के खून से। वहाँ माएँ जलते हुए आसमान तले अपने बच्चों को सीने से लगा के बैठी हैं। वहाँ सिर्फ सोने चांदी और ज़रूरी ज़मीन के लिए जो सूडान में जुल्म है, यकीन करें मेरे सूडान के कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े बेचारे परेशान हैं, और मुसलमान ममालिक जो मुदाखलत कर रहे हैं उससे वो ज़्यादा परेशान है। और अभी तो इसमें नाम पाकिस्तान का भी आ रहा है। मैं आपको बताऊँ, असले आज जिस तरह यूक्रेन भेजने का मामला था, उसमें मैं अभी फ़िलहाल ज़्यादा बात नहीं करता कि मैं उसमें हक़ाइक़ इकट्ठे करूँ, लेकिन ये मुसलमान ममालिक वाकई वही काम कर रहे हैं जो इसराइल वाले हैं। जिस तरह शहादतें हो रही हैं, जिस तरह जुल्म, ये चाहे सूडान में हो या नाइजीरिया में मसीहों के साथ हो, दोनों सूरतों में बड़ा दुख वाला काम है। मैं इस पर इंशाल्लाह आपको तफसीलात मज़ीद जो है वो इकट्ठी कर रहा हूँ। कुछ गुफ्तगू मैंने करनी है आज, बड़ी 1-2 इंटरनेशनल मेरे बड़े साफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैं असल मालूमात कुछ लेके कुछ तहकीक आपके सामने रखूँगा। ये मामला बड़ा, इसको ज़रूर टच किया करें। सूडान भी फ़लस्तीन की तरह उतना ही अहम है। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।